भी हैं और हमारे उड़ान ग्रुप के फाउंडर हैं, तो सभी लोग बिल्कुल सर को सुनने के लिए अपने ईयर अगर टाइम हो तो बुला लीजिए, इसलिए कि बहुत अच्छा नॉलेज सर देते हैं हम लोगों को और बहुत बिल्कुल अपनी जर्नी बता देते कैसे कहाँ से कितना अर्निंग कर रहे हैं सर। और सीखना है तो बिल्कुल नोट देखिए आप और नोट करिए, क्योंकि जो मनुष्य की सीखने की जो शक्ति होती है वो सुनने के बाद आप अपन भूल जाते हैं। अगर नोट कर लेंगे तो लिखा रहेगा, जब कभी डायरी उठा के देखेंगे तो हम लोग पढ़ के फिर उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो मैं सर के लिए यही कहना चाहूंगी, 2 लाइन। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं साथियों। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं साथियों, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्मे से नहीं बल्कि अपने कर्म से आती है साथियों। और सर के पास जो कला गुण और मेहनत साहस और हुनर है, उसकी वजह से सर आज ग्रेट लीडर बने हुए हैं और जो अर्निंग कर पा रहे हैं वो उनका हुनर है साथियों। तो बिल्कुल बुलाना चाहूंगी जितने को होस्ट हैं और जो अनम्यूट हैं तो सर का रेज हैंड करके वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जो को होस्ट हैं तो बिल्कुल माइक ओपन करके। तो माननीय श्री परमादरणीय माननीय श्री जी डी डावर सर, वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, सुपर वेलकम। जोर से वेलकम पप्पा। Welcome, most welcome. Come on the stage. Welcome, sir. Welcome. बहुत वेलकम। तो सर स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी ऑडिबल है सर, कंटिन्यू सर। ऑडिबल है? ऑडिबल है? जी 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 शुक्रिया, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज का मंच डायमंड ग्रुप मंच, और इस मंच को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। ये सरस्वती रूपी मंच है और इस मंच पर आज बहुत खुशी की बात है। जैसे किसी की शादी होती तो सालगिरह मनाते हैं, वैसे आज 15 तारीख है। 15 तारीख को ये मंच चालू हुआ था और आज उनका 12:21 को ये मंच स्टार्ट हुआ था और 62 पार्टिसिपेंट इस मंच पर उपस्थित है और सभी लोग, हम लोग सभी एक की कहीं न कहीं धागे से जुड़े हुए हैं, परलवाइन के धागे से जुड़े हैं। तो सभी को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन, जय जौहर, जय भीम, सत श्री अकाल। आज मैं जो सुन रहा था हमारे बीच में ये ट्रिपल डायमंड ग्रुप के जो लीडर है, जिनको मैं फाउंडर के नाम से पुकारता हूं और फाउंडर की नज़र से देखता हूं, और ये ट्रिपल डायमंड ग्रुप जो लीडर दोस्तों जैसे विनायक सर है, विनायक सर है, या तो घूमने चल जाओ, विनायक सर है और हमारे श्रीपत सर है और शेख साहब है, सूर्यवंशी सर है, सुशीला मैम है और हमारे ऐसे और भी साथी इस मंच पर जो फाउंडर के रूप में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और कुछ गेस्ट मेरे पास आए भी हैं, उनको भी मुझे प्लान किया हूँ, ज्वाइनिंग भी किया हूँ। तो मेरी बात सुनने के लिए आए हैं कि सर मीटिंग में इतने अच्छे बोलते हैं, हम तो पास में रहते हैं, तो हम तो आपके पास में बैठ के सुनेंगे। तो उनको मैंने कहा चुप रह जाओ या थोड़ी देर सुन लो बात को, तो चुप सुन रहे। नमस्कार। और मैं वैसे आदि प्रतिदिन इस मंच के माध्यम से मुझे भी हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? जी थोड़ा ब्रेक हो रही थी सर, थोड़ी ब्रेक हो रही थी, आप क्लियर है सर, ब्रेक हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, अब क्लियर बहुत क्लियर है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज वाई शायद मोबाइल भी मुझे कहता होगा कि कैसे व्यक्ति को मोबाइल मिल गया है, क्योंकि सतत 4-5 घंटे मीटिंग हो चुका है। वैसे
लेकिन दोस्तों हम लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं है, और ये सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर कभी थकता नहीं है वैसे। और मैं इस मंच पर आज मुझे आने का एक उद्देश्य भी है, मैं कुछ ऐसा टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसमें अभी तक हम लोग समझ रहे हैं, और आप लोग हम 2-3 दिन से फोकस भी कर रहे हैं जिस बात की। जैसे दोस्तों आज पार्लियामेंट से हम लोग जुड़े हुए हैं, वो पार्लियामेंट जुड़कर हम जैसे बहुत सारे ऐसे जो लीडर है जिनकी बहुत बड़ी टीम है, वो बहुत अच्छे इनकम कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे हमारे जो साथी है जिनकी 2 है, 3 है, 4 है ज्वाइनिंग, उनकी इनकम नहीं मिल पा रही है। तो सभी पार्लियामेंट के सच्चे सिपाहियों को मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग हमारी जो लाइफलाइन है, हमारी जो लाइफलाइन ऐसी जो लाइफलाइन होती है जैसे पाइपलाइन होती है ना, समुद्र से पाइपलाइन हमको जो जीरो से हीरो बनाने के लिए हमारी जो लाइफलाइन की सबसे बड़ा हाथ होता है। आज से ऐसी लिस्ट बनाना हम सभी को कि पीवीसी मीटर की दुनिया में हम जी रहे हैं, ये हम सभी को पता है, क्योंकि सिस्टम जब आया पीवीसी मीटर तब से बहुत सारे लोगों को हलचल यही हो रहा है। मैं आज तक जैसे समझ रहा हूं कि पीवीसी मेटा को समझने, उसके ग्रहण करने में व्यक्ति की क्षमता नहीं हो पा रही। क्षमता नहीं होने का कारण यह है कि हम जो पार्लियामेंट का प्लान को कभी भी हम लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं। इसलिए नोटिस नहीं कर रहे हैं कि आज हम लोग प्लान करते हैं और फिर उस नए व्यक्ति को अगर मीटिंग में लाते हैं तो वो व्यक्ति ये कहता है कि सर मुझे आपने प्लान किया था और कोई, और आपने यहाँ पर बताया, यहाँ पे बात और कोई चल रही थी, यानी कि वो व्यक्ति नकारात्मक। दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा से वर्क करना है तो आपकी 1 लेवल से 8 लेवल तक जितने भी हमारे साथी है पर्ल पे बैठे हैं उनको कोरल कराने का काम करना है। हर एक व्यक्ति आज ही लिख लेना है, जिसने भी लिस्ट बना लीजिए जो पर्ल पे बैठे हैं उनको कोरल कराना है। और हम यहाँ पे अपलाइन का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं कहता हूं कि हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूं पीवीसी मेटा टोकन में 50 BUSD से हम लोगों को सीट फंडिंग बना है, और कुछ नहीं बने हैं किसी कारण, हमारी आर्थिक स्थिति सही होने नहीं कारण, कोई गांव से है वो नहीं कर पाए, तो हमारा फर्ज है दोस्तों। हाँ यहाँ तक इतिहास में अमीर आदमी है वो अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। क्या हम लोग अमीर का सपना दिखाते हैं तो हम लोगों हमारे अपलाइन, हमारे ऊपर के जो लीडर है, जैसे दोस्तों जब तक उनको इनकम नहीं आएगी उनसे भी कहे कि हम लोगों को समय पे निकाल के हमारे से बात करें। अब कहीं ऐसे जो भाई है दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए हर व्यक्ति है। मैं ये बात कह भी चुका हूं कि अपलाइन की मदद लेना होगा आप लोगों को, और खड़े हो जाओ उसके सामने बच्चे की तरह, और डाउनलाइन को मदद दे दो। आपके अपलाइन के सामने खड़े हो जाओ बच्चे की तरह और डाउनलाइन को मदद दे दो और बड़े बन जाओ, और 100% होना ही है। आज गरीब से गरीब के घर में मोबाइल है, और मोबाइल आपकी ऑफिस है, मोबाइल आपकी दुकान है, मोबाइल आपका सब कुछ है। हमारा जो जीवन साथी है इसी प्रकार से पार्लियामेंट सिस्टम हमारा साथी है, मोबाइल हमारा साथी है। दोस्तों आप देखे होंगे जिस घर में आटा नहीं होता है लेकिन उसके घर में मोबाइल होता है, और उसके घर में मोबाइल भी होता है और उसको मोबाइल में डाटा भी होता है। तो हम लोग, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस गली में वो जो व्यक्ति रहता है जिसकी सोच रहती है 200 रुपए कमाने की, तो वो 500 की कैसे सोचेगा। जो व्यक्ति 1000 कमाता है उसको हम 32 लाख का सपना बताते हैं तो दोस्तों उसको ग्रहण नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को 10 टॉपिक बताऊंगा, 10 पॉइंट को बताऊंगा जो आपको शायद आपके जीवन बदल सकती है। नेटवर्क की दुनिया में, सफलता की दुनिया में ऐसे 10 कदम आपको बताने वाला हूं। 10 D कहते हैं। 10
ऐसी चीज मैं बताऊंगा जो 10 डी से आता, डी से, और आप लोगों को सभी को लिखना होगा और उस पर अमल करना है और उस पर विचार करना है और काम करना है। कहते हैं दोस्तों कि जब सफल होना है तो आपको मजबूत इरादा आपका होना चाहिए। मैं देखता हूं उड़ान ग्रुप के बहुत ही शानदार हमारे लेडी टाइगर दोस्तों, लेडी सिंघम के रूप में रेखा पांडे मैम इस मंच पर अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया मैम ने। तो क्या हम बाकी की नारी शक्ति क्यों पीछे हैं? हम इसलिए पीछे हैं कि हमको डर लगता है, और डर के पीछे आपकी सफलता छुपी हुई है मेरे दोस्त। हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोग कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी का गला नहीं काट रहे हैं, हम लोग बहुत प्यारा सा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका होना चाहिए ड्रीम, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं सपना। हर एक व्यक्ति को सपना दिखाने की आवश्यकता है, ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम। सपना कम से कम 10-12 लिखवा दो। दूसरी बात, डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी दिशा, आप किस दिशा में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। 2250 रुपए आपने इस सिस्टम में लगाया तो आपने कौन सी दिशा को निर्धारित किया? आपने निर्धारित किया होगा कि मेरे अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मैं अच्छा पैसा कमाऊं, मैं समाज गांव में मेरा नाम चले, मैं हर जगह जाऊं मुझे सब लोग पूछे। हमें इस भावना के साथ में सिस्टम में जुड़े। अगर आपको जाना है जैसे जीडी रावर सर को ट्रिपल डायमंड ग्रुप लातूर महाराष्ट्र में मुझे अगर जाना है और मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाऊं तो क्या मैं महाराष्ट्र जा सकता हूं? क्या नहीं। हमारा दिशा कहाँ है, हमारा डायरेक्शन क्या है? दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों को हमारा डायरेक्शन को लेके काम करना पड़ेगा। अब डायरेक्शन लेने से पहले आपको यह समझना होगा डिसीजन आपका कैसा है। आप जब डिसीजन लेते हैं, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन कैसा है? आप 2250 रुपए सिस्टम में आपने लगाया है, क्या हम लोग ने ये टारगेट लिया है कि कितने दिन में हम कमाएंगे? ये जरूरी नहीं होता है कि फील्ड में रह के ही काम करना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति फील्ड में जा सके। मैं आप लोग हंसेंगे, मैं एक आज ऐसी अद्भुत बात बताने वाला हूँ। आज मैं 70-80 किलोमीटर दूर गया था, जहाँ पे गमी होती है ना, जहाँ पे शमशान घाट होता है, और यहाँ से मैं वहां पे गया। मुझे जाना उचित था और गया, और मैं मन में यह सोचते गया कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में जा रहा हूँ और इतनी दूर जाऊंगा और कौन कौन आएंगे। तुम यहाँ से लिस्ट बनाया मैंने कि हाँ ये व्यक्ति आएंगे। और वहां जाके जब मेरे पास फोन आ रहे, मैंने साइलेंट करने के बाद भी वाइब्रेट किया, फोन आ रहे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पे परलवाइन आपके साथ चलना चाहिए। मार्केट में जाते हैं तो आपके साथ परलवाइन चलना चाहिए। रिश्तेदार में जाते हैं तो आपका परलवाइन आपके साथ में चलना चाहिए। मतलब हर जगह आपका परलवाइन होना चाहिए दोस्तों। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि डाउन लाइन, डी का मतलब डाउन लाइन, निचली पंक्ति। हमारी जो डाउन लाइन होती है, जो नीचे के जो लोग हैं, जो नीचे के हमारे जो लाइफ लाइन है, चाहे 10 लेवल के हो या चाहे 20 लेवल के हो, आप उनके पास आपको जाना पड़ेगा। जब तक उनके पास आप नहीं जाएंगे तब तक आप आपको कैसे पहचानेंगे? वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। हम उनके पास जाने के लिए आपको वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं अपलाइन के नाते। हम अपलाइन के नाते ईगो में नहीं आना है कि अपलाइन बन गए हैं तो बहुत बड़ा हमने काम कर लिया। दोस्तों, हमारी जो लाइफ लाइन हमारा सम्मान करती है, हम उनके पास हम सभी को जाना होगा। चाहे 50 किलोमीटर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, उनके पास जाकर इस परलवाइन के महत्व को समझना होगा।
जब तक हम इस महत्व को नहीं समझाएंगे तब तक हम लोग ऐसा यहाँ तक समझेंगे कि हम लोगों को परलवाइन हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो लीडर होते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन किसी कारण वो नहीं जाते हैं तो हमारे टीम को भेजें। और अभी फिलहाल मैं कहता हूं जिस व्यक्ति सीट पार्टनर नहीं बने, सीट फंडिंग नहीं किए हैं, तो हम लोग वर्कआउट पे ध्यान दें ना, रेफरल इनकम पर ध्यान दें, टीम परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। जब तक हम रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारी इनकम कैसे आने वाली? जब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो हम लोग इनकम कैसे आएगी? पुनः शुरुआत हम लोगों को करना है। जो नकारात्मक की जो लहर होती है बहुत ही तेजी से फैलती है, वो पॉजिटिव वाली बातें जैसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका मकान आपके अच्छे रोड के पास में है, अगर कोई बहुत तेजी से अगर भगा के ले जाता है गाड़ी, तो आपके जुबान से सबसे पहले यही आवाज निकलेगी, इतनी तेज से अगर जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गिरने वाला है या ठुकाने वाला है। ऐसा ही आपके मन में लगेगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं, सर्कस की दुनिया में जब हम जाते हैं, सर्कस की दुनिया में जब हम जाते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तो वहां पे पैसा देके हम लोग देखते हैं, पैसा देके हम लोग वहां पे देख रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि आप इस चीज को नोटिस करें। इस चीज को आपको ये नोटिस करना है कि हम लोग जहां पर सर्कस में पैसा देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग हर एक व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या होता है, नकारात्मक की जो ऊर्जा होती है, नकारात्मक की जो बातें होती है, ये व्यक्ति, हर व्यक्ति को दोस्तों ऐसा ही लगता है मुझे कि हर व्यक्ति, किसी को प्लान करिए आप, पहले तो यही कहेगा, अरे ऐसी बहुत सारी सिस्टम आया था, मेरा तो 20,000 डूब गया, 5,000 डूब गया, 10,000 डूब गया। दोस्तों मैं तो कहता हूं हम लोग उस बीती हुई बात को क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम, वर्तमान की बातें करना चाहिए और भविष्य के लिए काम करना चाहिए। अभी वर्तमान आपका अगर मजबूत है और वर्तमान में आपने सब कुछ कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, मैं आप लोगों को जो बता रहा था, जो पहला जो था ड्रीम, ये ड्रीम कैसा होना चाहिए आपका? ड्रीम कैसा होना चाहिए? हम लोग ड्रीम में आपको बता दूं कि मकान, सबसे पहले मकान होना चाहिए। हम जिस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जैसे मकान में रहते हैं, ऐसा हमारा घर होना चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए हमारा। जब तक हमारा अच्छे सा घर नहीं होगा, तब तक हम कैसे लोगों को घर का सपना बताएंगे? हमारा घर अच्छा नहीं है और हम औरों को घर का सपना बताएंगे, तो दोस्तों हम सफल नहीं हो सकते। ऐसा घर आपका होना चाहिए। दोस्तों और मैं बताना चाहूंगा, डिजायर, इच्छा, मैंने जो आपको कह रहा था, हम लोग इस सिस्टम से जुड़े तो हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। ऊपर से मन से सिस्टम में मत करना। अगर आपकी आईडी है और आपको अगर किसी की फेस वैल्यू से काम कर रहे हैं, मेरे कई भाई कहते हैं कि मेरे फेस वैल्यू से इसको ज्वाइनिंग किया हूं, मैं उस व्यक्ति से आज कहता हूं, जब आपकी इच्छा नहीं थी इस परलवाइन में, तो आपको करने की क्या जरूरत था? इसीलिए हमारी इच्छा होना क्या चाहिए, हमारे डिजायर क्या होना चाहिए? दोस्तों मैं आप सभी से कहता हूं कि हम 2250 रुपए हमारी मर्जी से देते हैं, हम आईडी लगाते तो ओटीपी देते हैं, तो हम हमारी इच्छा के अनुसार हमारे सपने पूरा करना होगा। 100% श्योर है और 100% होगा। और मैं जो आपको जो बता रहा था, डायरेक्शन, जो दिशा की बात करना, देखिए ये व्यक्ति जो आपके सामने जो जा रहा है, हमारा जीवन इसी प्रकार से है। जिस तरह से हम जब रोड पर चलते हैं,
जैसे मुड़ती ही दुनिया वैसे हम मुड़ जाते हैं। जी समय पे मुड़ना पड़ता, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है सीधे जाने का, तो उस बात को आपको ध्यान देना होगा और आपको जाना, जिस लक्ष्य पे जाना। जिस तरह से मैं कहता हूं आप सभी से, आप अगर रामायण महाभारत अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो अर्जुन था उसको सिर्फ वो मछली की आंखें दिख रही थी, यानी कि पूरी मछली नहीं दिख रही थी, उसको सिर्फ उस मछली की आंख में तीर मारना था। हमारा ऐसा सपना होना चाहिए, ऐसा हमारा गोल होना चाहिए कि मेरा दुनिया करे या नहीं करे, जीडी डावर सर आपको तो करना है, और उन लोगों को दिखाना है जो आपको इस सिस्टम के प्रति कहा है कि आपसे नहीं होगा, आपसे बस से बाहर है, तो 100% आप सफल हो सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे कई हजारों लाखों लीडर है, ये प्रूव करके दिखा दिए। तो क्या हम लोग प्रूव करके नहीं दिखा सकते हैं? 100% श्योर है, हम भी दिखा सकते हैं। डिसीजन, अगला है डिसीजन। इसको हिंदी में कहते हैं फैसला। ये फैसला, ये डिसीजन हम लोगों को कैसे लेना है। जीवन में आप कुछ भी अगर काम करते हैं तो सबसे पहले हम डिसीजन लेते हैं। चाहे हम कोई सा काम करते हैं तो सबसे पहले परिवार को पूछते हैं। शादी करते हैं तो सबसे पहले मेकिंग द लिस्ट बन जाती है कि हाँ ये लड्डू बनाना है, ये सारा चीज कंप्लीट होता है। तो क्या हम हमारा जीवन की लिस्ट नहीं बना सकते हैं? हम डिसीजन हमारा अपना, हम दूसरे से पूछते हैं हमारा डिसीजन कि मैं ये करने वाला हूं, करूं कि नहीं करूं। जिस व्यक्ति को पता नहीं है उस व्यक्ति को हम पूछते हैं। जो हमारा निर्णय करने वाला कोई और है, उस व्यक्ति से क्यों पूछते हैं हम लोग? आपको डिसीजन करना है, आपका जीवन है, आपको सब कुछ करना है। दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूं कि आपका जो डिसीजन ऐसा होना चाहिए, फैसला आपका ऐसा होना चाहिए जो कि हर वक्त आपका कामयाब करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, अगला जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डेडिकेशन। ये डेडिकेशन आपके जीवन में दोस्तों, जो डेडिकेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं निष्ठा, हमारा डेडिकेशन कहाँ है? ये देख रहे, ये चित्र के अनुसार आप समझ जा रहे होंगे। ये चित्र से आप समझ रहे होंगे कि हमारा डेडिकेशन क्या, हमारा निष्ठा क्या है। साथियों, हम इसी प्रकार से ही आगे बढ़ेंगे। और आपको आगे कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन, अनुशासन। ये डिसिप्लिन की बातें क्यों कहा जाता है मंच पर? मंच पर ये बातें क्यों कहा जाता है कि माइक आपका बंद होना चाहिए, आपके स्क्रीन चालू नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप कौन सी बैकग्राउंड आपका क्या आ जाएगा, आप कहाँ कंफर्टेबल में बैठे हैं कि नहीं है, यह आपको देखना होगा। और ये डिसिप्लिन से हम लोगों को, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे पास भी ऐसे रूल्स होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि अगर आप शोध प्लान करने जाते हैं आपकी टीम के साथ में, तो आपके ड्रेस भी होना चाहिए, आपका कार्ड होना चाहिए। आप अगर प्रोफेशनली प्लान करेंगे तो आधा प्लान तो यूं ही हो जाता है। अनुशासन से हम चलेंगे नहीं दोस्तों। आपकी जो ग्रूमिंग का पार्ट होता है, आपका जो देखा जाता है कि आप इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं, तो पहले आपका फेस वैल्यू देखा जाता है कि ये बातें बंदा कर रहा है तो इसका डिसिप्लिन क्या है। उड़ान ग्रुप का डिसिप्लिन आप लोग जानते हैं, सुबह 5 बजे मीटिंग होती है और 12 बजे तक इस डायमंड ग्रुप के साथ में हम डायमंड को चुराते रहे। तो दोस्तों, आप लोगों को भी यही कहता हूं कि इस सिस्टम से जुड़कर आपको डिसिप्लिन से काम करना है, अनुशासन से काम करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। मैं वैसे आज जो ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोशिश करूंगा। डाउनलाइन की जो बात कर रहा था, डाउनलाइन कैसे विस्तार होती है, डाउनलाइन कैसे बढ़ती है।
आप अगर इस सिस्टम से जुड़ जाते हैं, जो आपकी निचली पंक्ति, मैं कहता हूं दोस्तों कि 1 से 10 व 10 से 100 से 100 से 1000, 1000 से 10,000 और 10,000 की 60,000 की टीम होने में मुझे समय नहीं लगा। मुझे अपना आप को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी टीम कैसे हो गई मेरी। लेकिन आप लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं कि हजारों ने लाखों की टीम बना के छोड़ूंगा। मैं कहीं लाखों लोगों के घर में मैं दिया जलाने का काम करूंगा, परोपकार करने का काम करूंगा, पुण्य करने का काम करूंगा। जब तक परोपकार और पुण्य का काम नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होना है। ये सिस्टम कहता है कर भला तो हो भला। क्या हम वाकई में भला कर रहे हैं? अगर आप जीवन में दोस्तों उस गरीब व्यक्ति को अगर ये प्लान अगर दे देंगे और वो काम करेंगे, यकीन मानिए वो व्यक्ति आपको करोड़पति बना सकता है। और डुप्लीकेशन, अगला है डुप्लीकेशन। हम लोगों को यहाँ पे कोई व्यक्ति अच्छी शक्ल नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो डुप्लीकेशन कर सके। डुप्लीकेशन कहाँ नहीं होता है? डुप्लीकेशन हर जगह होता है, फोटोकॉपी हर जगह होती है। एक का जैसे क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण देता हूं मैं। हम लोग क्रिप्टो करेंसी जुड़ा हुए हैं, तो ये एक जैसे किसी की फोटोकॉपी को पेस्ट कर दिया जाए, कॉपी पेस्ट। हम लोग डुप्लीकेशन ही तो करना है इस बिजनेस में। जो व्यक्ति हम लोग प्लानर बने, इस मंच पे एक एक व्यक्ति को प्लान आना चाहिए। शेड्यूल बना लीजिए कि 20 लोग हैं तो 20 लोगों में से 5 लोगों को प्लान करना, हर हाल में प्लान करना। ऐसे हमारे कई भाई है उड़ान ग्रुप मंच पे, ट्रिपल डायमंड ग्रुप में ऐसे कई भाई है। ऐसे भाई मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों कि उनकी जब जीवन की जर्नी मैं बता दूं कि उस समय उनके पैर में चप्पल नहीं थे। गर्मी के समय तड़का वाला धूप, अगर इस कहीं अगर जाना 2, 4, 5, 10 किलोमीटर जाना, तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि उस पैदल कैसे चलते होगा वो व्यक्ति। ऐसी गरीबी से उठकर आज इस परलवाइन मिला और आज लाखों की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम अरबों की तो बात कर रहे हैं। ये सिस्टम दे रहा है ना, तो ये डुप्लीकेशन किया गया है। हम लोग करेंगे, करके दिखाएंगे और एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। आपका सिर्फ मजबूत इरादा होना चाहिए। आपको मेहनत कुछ ज्यादा करना होगा। अभी जो कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा मेहनत करना होगा। आप अपने आप से वादा करें, वादा कर लीजिए आप कि मैं करूंगा और मेरी टीम को भी कराऊंगा। भागवत गीता में लिखा है दोस्तों, आप लोग अगर गीता पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति आपके साथ में है उसके साथ में रहना है, जो व्यक्ति आपके साथ में नहीं है उसको त्याग दे दो। यहाँ पे कहीं ऐसे एक्टिव है लीडर, उसके साथ में किसी भी व्यक्ति को मार मार के मुसलमान बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भी निराश नहीं करना है। हम हमारे दूर के रिश्ते सगे भाई है। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म, हम एक ही परिवार। पर्लवाइन के जो रचिता है डॉक्टर डेनियल जॉनसन के विचार देखो, पूरी दुनिया के परिवार को एक बनाने चाहता हूं और उसी कुंडली में हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी एक कुंडली है और जब एक कुंडली सबकी मैच हो जाएगी दोस्तों, हम सब की सब करोड़पति पक्का श्योर 100%। आप मैं जो कह दिया तो श्योर है। और कहीं ऐसे जो लाखों लोग ने परलवाइन के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। कहा जाता है मीटिंग में जब आते हैं तो कहा जाता है कि डायरी यानी नोटबुक लेना होगा। नोटबुक हमारे पास डायरी हम लोग कभी नहीं लेके बैठते हैं। मैं आपको बता दूं, इस मंच पर जो व्यक्ति डायरी लेके नहीं बैठा होगा, मैं उससे कहना चाहूंगा कि अगर आप आज से डायरी लेके अगर नहीं बैठेंगे तो आपको परलवाइन में आप सफल नहीं होंगे। आपकी लाइफ लाइन को, मैं तो कहता हूं कि आपकी लाइफ लाइन को, मेरे ऐसे एक लाइफ लाइन को मैंने ज्वाइन किया जिनका नाम है
पूरी भारत और विश्व के लोग भी इस मंच पर है, आनंद करके है आज मेरे घर पे आए हुए हैं। और उनका मैंने ज्वाइनिंग किया, वो मुझे पेन गिफ्ट किया कि सर आप लेखक है और आप लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर, तो मैं सर आपको मैं पेन देता हूँ। उनको मैं कल ही ज्वाइनिंग किया और आज मेरे से मुलाकात की और आज उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर दी है। सौभाग्यशाली है कि ऐसे लीडर मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे ही ऊर्जावान व्यक्ति इस दुनिया में सफल होते हैं, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, उनको नींद नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति सूर्यवंशी सर तो 4 बजे उठते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सूर्य उगने से पहले, उदय होने से पहले आपको उठना होगा। ये संकल्प लीजिए। ये उड़ान ग्रुप मंच और ट्रिपल डायमंड ग्रुप मंच कहता है कि 11 बजे के बाद सोना है और 5 बजे के बाद सोना नहीं है सुबह, तभी आप सफल होंगे। और डायरी लेने से क्या मतलब है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने चाहूंगा। डायरी का मतलब है कि लिखी हुई 15 डायरी भर चुका हूं मैं। कितनी डायरी भर दिया हूं? 15 डायरी भर चुका हूं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, डेली शो द प्लान। ये शो द प्लान ऐसा प्लान है, आम आदमी को खास आदमी बना देता है। ये परलवाइन का प्लान, इस प्लान की गहराई को समझना होगा। ये जो प्लान बनाया है, जिसने प्लान बनाया है, एक ऐसा वैज्ञानिक आदमी है कि दोस्तों इस अंक गणित को देखते हुए और ऐसे रचिता है दोस्तों, इसकी गणना आज तक हम लोग कर नहीं पाते हैं। हम लोग भी इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से आगे हम लोग करेंगे और जरूर दोस्तों बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और मेरी बात कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को कड़वी लग जाती है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करना है और जो बुरा लगे उसको त्याग कर देना है। चाहे वो विचार हो, चाहे आपका। हम लोग जितने भी हमारी जो टीम में होती है, रात में अगर रात भर मीटिंग अगर चालू कर दे तो रात भर ऐसी कैसी सीट भरी होना चाहिए। और आप सभी लीडरों को कहना चाहूंगा, जितने भी है, सिर्फ आपका टोन, आपकी जो रिंग टोन, जो आपका स्किल डेवलपमेंट पे काम करने की आवश्यकता है। हम लोग शुरुआत हमारे घर से ही करना होगा। जब तक हम अपने घर से ही नहीं, हम लोग पहले ख्यालों में डूबे हुए बहुत सारे हैं। हम लोगों को अभी की दुनिया जीना चाह रहे हैं तो कुछ अलग ढंग से जीना पड़ेगा। सिस्टम अभी मैं कहता हूं कि अभी का युग को कहता हूं कलयुग का युग, और इस युग को कहा जाता है मशीनों का युग, और इस युग को कहा जाता है पुर्जों का युग, और इस युग को कहा जाता है रोबोट का युग, और यह युग है परलवाइन सिस्टम। तो क्या हम रोबोट के युग में जीना नहीं चाहते क्या? रोबोट के युग में जीना पड़ेगा दोस्त। अगर इस इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो LLB कर लिया हो, चाहे MBA कर लिया हो, चाहे कोई सी भी डिग्री कर लिया हो, वो 20 साल पीछे हुआ व्यक्ति, उसको मैं अनपढ़ के नजर से देखता हूं। जी हाँ साथियों, इसीलिए ये प्रकृति देखिए, जब बारिश का समय होता है तो प्रकृति हरियाली बन जाती है। गर्मी के समय होती तो प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। जब ये प्रकृति बदलती है, पूरी हम लोग अपना शरीर बदलता है, हम लोग पूरी दुनिया बदलती, तो फिर हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? बदलना होगा। मैं आप लोगों को प्लान बताता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में, कैसे प्लान करना चाहिए। कभी जीवन में आप प्लान करते हैं, 3 मिनट है मेरे पास। आप अगर प्लान करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को पता होना चाहिए कि हम कैसे पर्सन, कैसे व्यक्ति को प्लान कर रहे हैं। मान लो अगर व्यक्ति अनपढ़ है और उसको इंग्लिश में प्लान करोगे तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्तों हम लोग खुद से प्लान करने की कोशिश करें, उस व्यक्ति को अपने ढंग से प्लान करने की कोशिश करें। वो यकीन मानिए वो 100% ज्वाइनिंग होगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग जहां पे भी प्लान करने जाते हैं, जिस माहौल पे भी जाते हैं, चाहे वो
हमको जंगल में बिठाए, चाहे पेड़ के नीचे बिठाए, चाहे जमीन पे बिठाए, जिस व्यक्ति के पास जाते हैं उसका मूड को देखना पड़ेगा, वो कैसे मूड में है। उसका हो सकता है उसके घर से मूड खराब हो सकता है उसका ऑफिस से मूड खराब हो, या हो सकता, यानी कि हम लोगों को उसका ये देखना है कि वो व्यक्ति हमारा जो प्लान होगा वो सुनने चाहता कि नहीं चाहता है। कभी भी चलते रोड पे परलवाइन का प्लान नहीं करना जीवन में। वो व्यक्ति करता है जिसकी सोच छोटी होती है, क्योंकि वो ये प्लान हर किसी को दिमाग में बैठता नहीं है, ये प्लान किसी के दिमाग में जाता नहीं है, और जिसके दिमाग में घुस जाता है ये प्लान तो कभी निकलता भी नहीं है। मेरे दिमाग में तो नहीं निकल रहा है, रात और दिन अगर मेरे दिमाग में चल रहा है सिर्फ परलवाइन, और परलवाइन में किस तरह से प्लान करूं, कैसे प्लान करूं, कैसे लोगों को ज्वाइनिंग करूं। कहीं जगह ये जरूरी नहीं है कि पीडीएफ देख के ही प्लान करना है, कभी कभी तो बगैर पीडीएफ से भी ज्वाइनिंग किया हूं। एक दिन एक व्यक्ति के डायरेक्ट में 100 लोगों को ज्वाइनिंग किया हूं, ये रिकॉर्ड है उड़ान ग्रुप का। हम सभी दोस्तों से कहता हूं कि हम लोग इसका सीखना होगा। वो सीखना कैसे है, सीखने रोज सीख रहे हैं, कहते हैं कि सर मैं तो सीख रहा हूं, उस पे अमल भी तो करना पड़ेगा। दोस्तों मैं कहना चाह रहा था कि जीवन में सबसे महंगी चीज है हमारी अभी जो वर्तमान है, वो ये ज्ञान लेने का समय है, शिक्षा लेने का समय है। और अगर ये समय अगर आपके हाथों से निकल जाएगा, फिर पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति को मैंने परलवाइन में ज्वाइनिंग करने के बाद भी वो व्यक्ति मुझे बात नहीं करना चाहता है, वो व्यक्ति आज कहता है कि सर मुझे पता था कि आपकी जीवन बदली और हमारी कब बदलेगी, क्योंकि उसको इस परलवाइन को शक के नजर से देख रहा था। हम लोगों को इस शक के नजर से नहीं देखना है, इस परलवाइन को उस नजर से देखना है जिससे हमारी जीवन बदलेगी। किसी ने कहा है कि बाप ने बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया है। जिसके पास पैसा होता है, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यकीन मानिए, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा सिचुएशन मेरे साथ में हुआ है कि अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपके साथ में है, और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपके सगे जो ब्लड रिलेशन भी आपके साथ में दूर हो जाएंगे। अगर आप फोन लगाएंगे एक बार पैसा मांगने के लिए और दूसरी बार पैसा मांगने के लिए भी नहीं फोन लगाओगे, ऐसे भी फोन लगाओगे तो वो फोन नहीं उठाएगा। वो इसलिए नहीं फोन उठाएगा कि वो पैसा मांगेगा। तो साथियों, ये आपकी जो बीमारी, इसको कहता गरीबी, ये वायरल आपके घर में घुसा हुआ है, उस वायरल को निकाल के फेंकना पड़ेगा। इतनी दूर फेंक दो, हमारा देश से उखाड़ के फेंक दो दोस्तों इस गरीबी को, तभी जाके आप अमीर बन सकते हैं। सोच रखिए अमीर का, तब हम बढ़ेंगे। रेफरल में 1218 रुपए मिलता है। आप में ताकत होना चाहिए, आप कितना कमा सकते हैं, बहुत अच्छी कमा सकते हैं। हम लोग कमाएंगे, कमा भी रहे हैं, टीम में भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सवा डीपी में भी बहुत अच्छी इनकम है। टीम बनाएंगे तो सवा डीपी में बहुत अच्छी इनकम है। बस टीम को सपोर्ट करिए आप। ऑटोपुल को बोनस माने, ये बोनस मानना है अपने को, तो बोनस के माध्यम से हम उसको काम करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग बोनस के माध्यम से कमा सकते हैं। और फास्ट ट्रैक इनकम में जल्दी पैसा कमाने का एक सिस्टम है। आप लोग जानते हैं कि पहली लेवल पर लगा होता है तो 1200 रुपए मिलता है, सेकंड में कोरल करते हैं तो आपको 1500 मिलता है। यानी कि आपको 1500 कितने लोगों से मिलेगा, आप दूसरे लेवल में अपने लेवल में चेक करें। तीसरे लेवल में कितना मिलेगा आप चेक करें, चौथे लेवल में कितने मिलेगा चेक करें। अगर आपसे कोरल नहीं हो पा रहा है तो अपलाइन का सपोर्ट ले। ओनेक्स से आपकी टीम में कोई नहीं कर रहा तो आपके अपलाइन का सपोर्ट ले, उनको भी कोरल करवाए और आप भी कोरल बने, तभी हम लोग आगे अपना रैंक को भी अपग्रेड कर सकते हैं। बात रही अभी जो मैं कहना चाहूंगा कि पीवीसी मेटा में शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में 2 मिनट में और बात रखता हूं मैं कि सीड फंडिंग आज आप नहीं बन रहे हैं तो कल तो सिस्टम आपको बनाएगा। ये कैसे बनाएगा,
यानी कि जिसने 5,000 रुपये खर्च किया, जिसका 25,000 बन चुका है 2 महीने में। जिसने 1,00,000 रुपये खर्चा किया, जिसका 5 लाख रुपए बन गया इस सिस्टम में। तो दोस्तों, अब हम लोग ये सिस्टम जब कहा गया कि 100 यूएसडी से और 25 टोकन होना चाहिए, 24-25 टोकन होना चाहिए, ये टोकन घटते जा रहा है और ये आपका यूएसडी का जो है ये रेट बढ़ते जा रहा है। आप अंदाजा लगा लो दोस्तों, आप 5,000 का आपने खर्चा किया, जिस दिन आपके पास 2, 4, 5 टोकन होगा, उस दिन आप जब टोकन का फार्मिंग करेंगे तो जब पीछे हो जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। कहीं भी टोकन नहीं मिल रहा है दोस्तों। आज मैं कहीं से पता किया तो हमारा जिनके पास टोकन है वो 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए मांग रहे हैं। उनको पता चल चुका है इस टोकन की वैल्यू को। इस टोकन की वैल्यू, यही टोकन आपको करोड़पति बना देगा। यही टोकन आपके, मैं स्क्रीन शेयर कर 1 साल बाद बताऊंगा आप लोगों को। मेरा वॉलेट 32 लाख इसमें आ जाएगा मेरा। हम लोग 32 लाख के लिए काम कर रहे हैं और ये सिस्टम आपको 32 लाख दिलाएगा। तो सीड फंडिंग भी करना आपको, टोकन फार्मिंग भी करना है और डीपी से भी फार्मिंग करना है। यू आर रेडी रहना चाहिए आपको। हर एक व्यक्ति को रेडी करना होगा, उस नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। कहा गया है कि कम से कम 110 डीपी आपके वॉलेट में होना चाहिए, यानी कम से कम। कहने का इसका मतलब कम से कम यानी ज्यादा कितनी भी रख सकते हैं। दूसरे में बताया गया है कि आप हर महीने 110 डीपी आप इसमें और भी आप लगा सकते हैं। तो अच्छी बात है। अपना फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, हमारे इनकम बढ़ाने के लिए जब कहा गया था, जब सीड फंडिंग बने थे तो 50 यूएसडी से 50% मिला, टोकन फार्मिंग में सीधा 200% मिला, तो डीपी फार्मिंग में हो सकता है 800% मिले। तो इस मौका को धोखा ना समझे, आप बिल्कुल इस सिस्टम को गहराई को समझे और कर लीजिए। और बाद में ऐसा ना सोचे कि सर इसी मंच पे 15 तारीख को ये आज पूरा होने जा रहा है, इसलिए इस मंच पे मुझे आना पड़ा और सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैं आया। मेरा मंच समझता हूँ ये मंच को। तो दोस्तों, आप लोगों को जिसने नहीं किया है, आप वर्किंग करें और आप वर्किंग करके काम करें। और आपको वर्किंग में ज्वाइनिंग नहीं हो रही तो हमारे से प्लान कराइए और आप 4-5 लोगों को ज्वाइनिंग करेंगे और आप कर लेंगे। यकीन मानिए 100% आप करोगे। हम मदद करेंगे, आप सभी से मदद करेंगे, करते आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। 11:05 का समय था, तो मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम करूंगा। पुनः इस ट्रिपल डायमंड ग्रुप महाराष्ट्र के सारे फाउंडरों को और सारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति और भविष्य के करोड़पति इस मंच पर उपस्थित है। ये आज इस मंच पर है, आने अगले साल 2023 में अलग रूप धारण होना चाहिए। यानी आपके पास अब गरीब है तो अमीरों की लिस्टों में आपका नाम हो जाना चाहिए। आज ही से संकल्प लेके काम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गो टू रूबी। जय हिंद, जय भारत, जय परलवान। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सुपर 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 से ऊपर सर। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत ग्रेट। ग्रेट गुरुजी, सुपर गुरुजी। जी साथियों, आप लोग